गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लोग का आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये क्लास 12 का टॉपिक है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग आज का जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा टेंजेंट एंड नॉर्मल। आज हम लोग इसी को पढ़ने वाले हैं, टेंजेंट एंड नॉर्मल। साथ में हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के बारे में भी पढ़ेंगे। देखिए यहाँ समझिए, टेंजेंट को पहले समझते हैं। आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे स्लोप। स्लोप को ही हम लोग टेंजेंट बोलते हैं, टेन थीटा बोलते हैं, dy बाई डी एक्स बोलते हैं, या फिर अगर पॉइंट दिया हुआ रहेगा तो y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 बोलते हैं। कभी कभी इसका नाम m भी होता है। मतलब सीधा बात समझिए, अगर कर्व दिया हुआ है, टेंजेंट मांग रहा है, तो कर्व को डिफरेंशिएट कर देंगे, वहां से हम लोग टेंजेंट को इजी वे में फाइंड कर देंगे। ये बस इतना सा ही टेंजेंट का है। अब अगर बोलेगा नॉर्मल, तो नॉर्मल इज इक्वल टू होता है -1 बाय टेंजेंट। नॉर्मल इज इक्वल टू -1 बाय टेंजेंट होता है। मतलब -1 बाय स्लोप, मतलब -1 बाय टेन थीटा, -1 बाय dy बाई डी एक्स, -1 बाय y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, या फिर -1 बाय m। ये हो गया नॉर्मल। नॉर्मल को निकालने के लिए पहले हम लोगों को टेंजेंट का होना जरूरी है। ध्यान रखिए ये बात। टेंजेंट मतलब जो कर्व दिया हुआ है उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वहां से हम लोगों का टेंजेंट आ जाएगा। अब यहाँ बात समझिए, कुछ रूल है। रूल क्या है कि नॉर्मल इंटू टेंजेंट इज ऑलवेज इक्वल टू -1। नॉर्मल टेंजेंट दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर भी होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। नॉर्मल टेंजेंट दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। इफ टू स्लोप्स आर गिवन, इफ टू स्लोप्स आर गिवन, सपोज करते दो स्लोप हम लोग को दे दिया है m1 एंड m2। दो स्लोप हम लोग को मिल गया m1 और m2। ये किसी और का कर्व का स्लोप है, ये किसी और कर्व का स्लोप है। तो इफ अगर m1 इज इक्वल टू m2 हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे ये दोनों स्लोप जो है वो दोनों एक दूसरे पर पैरेलल है, मतलब इट इज पैरेलल। ये याद रखिए, आगे जब क्वेश्चन बनवाएंगे तो इसमें ये सब पॉइंट हम लोगों का काम आएगा। दूसरा केस, इफ m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 अगर आ जाए तो हम लोग बोलेंगे कि इट इज परपेंडिकुलर। तो ये दोनों जो है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा। ये हो गया हम लोगों का नॉर्मल और टेंजेंट के बारे में। अब हम लोग आगे जो है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को हम लोग समझ लेते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए या इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए या फिर इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए क्या किया जाएगा? सबसे पहले एक पॉइंट दिया, पॉइंट रहेगा आप लोगों के पास। पॉइंट मान लेते हैं x1 y1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या फिर इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए आपको एक पॉइंट रहेगा। पॉइंट का नाम होगा x1 y1 एंड टेंजेंट दिया हुआ रहेगा। टेंजेंट जिसका नाम हमने रखा था m, या फिर dy बाई डी एक्स, या फिर y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, या फिर tan थीटा, और भी कई नाम है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। कर्व का जो डिफरेंशिएशन है x माइनस x1,
ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। dy बाई डी एक्स के जगह पर y माइनस वाई वन, ये भी लिखा जा सकता है y2 माइनस वाई वन बाय x2 माइनस x1 x माइनस x1। ये वाला फॉर्मूला तभी अप्लाई कीजिएगा जब 2 पॉइंट आप लोगों का दिया हुआ रहेगा। 2 पॉइंट दिया हुआ रहेगा, वहां से बोलेगा कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए या फिर इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए, तो उसमें ये काम करेंगे आप लोग। या फिर y माइनस वाई वन एम x माइनस x1, ये जो m है यही हम लोगों का टेंजेंट है। टेंजेंट मतलब ये हम लोगों का स्लोप है। अब देखिए आगे, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो हो गया हम लोगों का। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को समझ लेते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इसमें भी पॉइंट दिया हुआ रहेगा या फिर निकालना पड़ेगा x1 y1 और टेंजेंट दिया हुआ रहेगा, जिसको हम लोग dy बाई डी एक्स करते हैं। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा टेंजेंट से नॉर्मल को कन्वर्ट करने के लिए, तो नॉर्मल इज इक्वल टू होता है -1 बाय टेंजेंट या फिर -1 बाय dy बाई डी एक्स या फिर -1 बाय m -1 बाय y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। इस टाइप का रहता है टेंजेंट से नॉर्मल को कन्वर्ट करने के लिए। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल समझ लीजिए। फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन -1 बाय टेंजेंट x माइनस x1। ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। या फिर y माइनस वाई वन -1 बाय dy बाई डी एक्स x माइनस x1। ये जो है ये हम लोगों का टेंजेंट हुआ। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में बात करते हैं। ओके, थैंक यू।